नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बिल्कुल ही नई जानकारी लेके आज आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मेरे गार्डन में एक मेरे फ्रेंड्स आए थे, बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं मेरे। जब वो आए, उन्होंने मेरा गार्डन देखा तो उनका दिल बाग बाग हो गया था, जो तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत हैं, फ्लावर्स हैं, एडेनियम तो मेरे हैं ही, और सब कुछ मिला मेरे उनको। जो जो प्लांट वो देख रहे थे तो उनको सब कुछ मिला। मेरे अमरूद को प्लांट को देख के दोस्तों वो बहुत खुश हुए, और मैंने उनको बताया कि इसमें मेरे अमरूद आते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर बंदर खा जाते हैं, क्योंकि जब भी इसमें अमरूद आते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, किसी को तो मिला। मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने एक लगा रखा है। तो अगला क्वेश्चन उनका यही था, और उनका सजेशन भी था कि अगर ये कर रखा है तो 4-5 प्लांट आपके ज़रूर फ्रूटिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट के बिना गार्डन अधूरा होता है। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ फ्रूटिंग प्लांट मंगाने हैं। मैं बहुत सारी नर्सरी सर्च करा, अपने आसपास में भी करा, लेकिन बहुत अच्छे प्लांट्स मुझे मिल नहीं रहे थे। कोशिश थी कि जेन्युइन प्लांट कोई सेलर ऐसा हो, कोई मिले। किसी से बात करी मैंने, अपने ऑफिस से ही किसी के थ्रू मेरे को पता लगा। तो मेरे को एक नर्सरी का पता लगा, जहाँ से मैंने कुछ आज प्लांट्स मंगाए हैं, और मैं इनकी अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे लगाने हैं। पार्टिकुलरली आप आम पर ध्यान देना। आम के भी कुछ वैरायटीज़ मैंने मंगाई हुई हैं, नाम भी मैं आपका सबको बताऊँगा। जब ये प्लांट आए ना, तो मेरा बहुत दिल धड़क रहा था कि किस हालत में होंगे, क्योंकि एक तो इनको डिस्पैच में थोड़ा सा देर हो गई थी। उनकी कोशिश होती है कि 4 से 5 दिन में ये मिल जाएं, लेकिन जब चौथे 5वें दिन मेरे नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा कि ये प्लांट ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि जनरली ऐसे वाले प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी ये पैकिंग शानदार देखी तो मेरा दिल खुश हो गया, और मैंने थोड़ा सा अंदर देखा तो प्लांट मेरे को हरे नज़र आ रहे हैं। उससे ज़्यादा अभी मुझे नहीं मालूम, इसमें आपके सामने है। मैंने इसको बिल्कुल अनबॉक्स नहीं किया हुआ, कल शाम को मिले थे। तो दोस्तों, अभी मैं इनकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा, और आपके साथ ये बताऊंगा कि आपने ऐसे प्लांट को कैसे लगाना है, क्योंकि हम इतने महंगे प्लांट्स जब मंगाते हैं, ये ऑफकोर्स महंगे होते हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हुए हैं, तो हमें इनको बड़े ध्यान से लगाना होता है। कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी होती है कि आए और हमने प्लांट लगा दिए, हमने बस मिट्टी तैयार करी और लगा दिया, किसी ने कुछ बताया, और क्या होता है थोड़े दिनों बाद हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, प्लांट्स मर जाते हैं। और फ्रूटिंग प्लांट जब मर जाते हैं तो फिर हमारी दोबारा से इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों, जो प्लांट मैंने मंगाए, मैं आपको इनके नाम बता दूं। 12 मासी मैंगो मैंने इसमें मंगाया, काला पट्टी चीकू, जापानीज मियाजाकी मैंगो। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जापानी मियाजाकी मैंगो आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। जामुन का मेरे को बहुत शौक था, जब मैंने किसी के गार्डन में जामुन का देखा था ना, तो मेरा उस दिन से इच्छा थी। और ये इन्होंने जामुन का जो प्लांट मेरे को भेजा है, उनसे मेरी बात हुई थी कि मेरे को अच्छी वैरायटी चाहिए, तो थोड़ा सा मेरे को महंगा पड़ा, लेकिन जामुन इसके बहुत अच्छे साइज़ आते हैं। अब देखते हैं मेरे वहाँ क्या आते हैं। मलबरी मैंने एक मंगाई है, मलबरी भी बहुत बचपन से ही हम खाते हुए आए हैं, तो मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, एक मैंने अनार का मंगाया है, एक प्लांट मैंने रुद्राक्ष का इन्होंने मेरे को गिफ्ट किया है। तो मैंने ये जो प्लांट मंगाए हैं माँ बंगाल नर्सरी से मंगाए हुए हैं। इनका फ़ोन नंबर भी मैं अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको प्लांट चाहिए तो बहुत जेन्युइन सेलर हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेरे से बात करी। हालांकि थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं, जैसे मैं बिज़ी रहता हूँ, कई बार बात नहीं हो पाती, तो इनसे भी सिर्फ व्हाट्सअप पर ही मेरी ज़्यादातर बात हुई। तो आप भी मंगा सकते हैं। इनका पूरा कैटलॉग आप इनसे व्हाट्सअप से शेयर करके उनके प्राइस वगैरह सब चीज़ें आप से मंगा सकते हैं। आई होप कि ये जो प्लांट जो प्राइस मेरे को दिया है, यही प्राइस आपके साथ भी होगा। आप बाद में मेरे साथ भी उसको कंफर्म कर सकते हैं अगर आप मंगाना चाहते हैं। मौसम भी ऐसा हो रहा है इस वक्त की बारिश कभी भी आ सकती है, और मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने इतना, आप देख रहे हैं, सारा नीचे तामझाम फैला रखा है। बारिश हो गई तो ये बहुत मेरे लिए मुसीबत होगी। आइए इनको कैसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर आपके प्लांट्स कभी मरेंगे नहीं। तो आइए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इनकी पैकिंग बहुत शानदार है, जैसे मैं आपको बता रहा था। बारिश से हमें बहुत तंग कर रखा है दोस्तों, लेकिन देखिए फिर भी मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगा, ये देखिए धीरे से इस प्रकार से। और ये है मेरी पैकिंग, बहुत शानदार। तो दोस्तों, ये देखिए मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ। और ये मेरा मलबरी का प्लांट है, बहुत छोटा सा है ना, और पत्ते थोड़ा सा इसका मुरझा रखे हैं, लेकिन देखिए इसकी रूट बॉल बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान इसको नहीं हुआ है। और ये जो है दोस्तों, जिसका मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था, वो प्लांट है ये मियाजाकी जापानीज़ मैंगो। ये देखिए, और ये प्लांट बहुत खूबसूरत, और देखिए कितना बिल्कुल एकदम स्वस्थ आया है। इसके पत्ते गिरे भी नहीं हैं। इसके आप देख रहे हैं, इसकी रूट बॉल भी इन्होंने सबसे ज़्यादा रखी हुई है, बिल्कुल हेल्दी है। आपको जब भी प्लांट देखने हो ना, तो आप ये हमेशा देखें कि इसमें ग्राफ्टिंग की हुई हो। यहाँ पर इसको ग्राफ्टिंग की हुई है। ग्राफ्टिंग वाले ही प्लांट आपने लेने होते हैं, नर्सरी से लें या कहीं से भी लें। और ये है 12 मासी अनार, यानी कि इसमें भी अनार जो है वो भर भर के आते हैं और आते ही रहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी छत के लिए जब हम इसको ज़मीन पर नहीं लगाते हैं तो उनके लिए ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। जो गमलों के अंदर जो प्लांट सेट हो जाए ना,
तो वही हमें लेनी चाहिए। जब भी आप कभी किसी नर्सरी वाले से बात करें, उससे यही बोले कि मेरे को अपने गमलों में लगाने हैं। तो दोस्तों आइए इनको अब हम रिपोर्ट करेंगे, और एक एक प्लांट के बारे में तो मैं आपके साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2-3 प्लांट की मैं स्पेशली आपको बता दूँ, मिट्टी में आपको बता दूंगा, और मैंगो के लिए थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंट जाएंगे, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर आपके पास अवेलेबल है, देखिए जब आप इतने महंगे प्लांट्स लाते हैं ना, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हों। तो आप कोशिश करिए, अगर आप ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो माइक्रो राजा एक आता है, आप छोटा सा पैकेट एक मंगा सकते हैं, इफ़को से मंगा सकते हैं, या मैंने तो माई वाटिका से लिया हुआ है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा बस 2 चम्मच इसमें से डालते हुए, जैसे ही देखिए मैंने इसमें पानी में भिगोते हुए इनको सब रूट बॉल सभी थी ऐसे ही डाला। अभी पॉलीथीन भी इसकी निकाली नहीं है, क्योंकि नहीं तो इसकी मिट्टी सारी इसमें फैल जाएगी। तो मैंने इसको बस ऐसे ही जस्ट इसमें डिप कर दिया है। माइक्रो राजा क्या करता है उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसमें फंजीसाइड भी इस प्रकार से मिला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सॉइल मिक्स में ऑलरेडी इसको मिलाने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी ये मिला हुआ होगा। और पानी के अंदर, इसके रूट्स के अंदर मैंने ये सब मिला दिया है। तो देखिए प्लांट बिल्कुल इसमें थोड़ी देर भिगो के हम रखेंगे, तो 7-8 दिनों से जो हमने इसको पानी नहीं मिला है वो भी इसको मिल जाएगा। प्लांट थोड़ा सा आपका जीवित हो उठेगा, और उसके बाद जब ये मिट्टी के अंदर जाएगा तो इसको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने कम से कम इस प्रकार से इसको छोड़ देना है। आइए आपके साथ पूरे गमले तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अब आपको अगला काम क्या करना है, अपने गमले को इस प्रकार से देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ डालते हुए इसको, या किसी ब्रश से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसके अंदर कोई फंगस नहीं रहना चाहिए। ये देखिए साइड से जो भी हमने पुराने गमले यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके नए गमले हैं तब भी आप उसको थोड़ा सा पानी से धो सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अब अपनी सॉइल मिक्स की। मैंने अपनी गार्डन सॉइल को लिया है, और गार्डन सॉइल से मैंने अपनी क्यारी से लिए हुए हैं, यानी कि जो मेरे ग्रो बैग थे, इसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, ऑलरेडी बहुत अच्छी है। और देखिए स्पेशली मैंने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा है कि मिट्टी मेरी पोरस बने और अच्छी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, क्योंकि ये प्लांट सूखने नहीं चाहिए। कई बार हम पानी डालना भूल जाएं या कोई ऐसी बात हो जाए, और पानी तो बिल्कुल ना अटके। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आप अपनी गार्डन सॉइल लेंगे, जो भी आपकी गार्डन में सॉइल है उसको आधा 50% लीजिए यानी। और इस गार्डन सॉइल के अंदर मैंने लिया है लगभग 25 से 30% सैंड ली है, थोड़ा सा मैंने खाद लिया है जो सूखे पत्तों की खाद है, और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% की क्वांटिटी आपको रखनी है। बाकी आप चीज़ें सब मिला सकते हैं इसके अंदर। और देखिए जैसे चाय अगर आपके पास है तो राइस सस बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आप रख दीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी ये नहीं मिलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मेरे 7 गमलों के लिए मैं थोड़ा सा क्वांटिटी मिला रहा हूँ, जो थोड़ा सा मेरा मॉइस्चर को होल्ड करेगा। और गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी के कारण जब हम पानी नहीं दे पाते हैं तो कई बार हमारा प्लांट सूख जाता है। तो राइसस कुछ नुकसान नहीं करता है आपका, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको ये भी आपका 10% से ज़्यादा ना हो। ये पूरी मिट्टी के लिए मेरा तैयार हो रहा है। तो राइसस मिलाने के पश्चात अब इसकी कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये देखिए, ये मैंने लास्ट में मिला रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हैं तो ये है मेरे सूखे पत्तों की, थोड़ा सा जो अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये सूखे पत्ते हैं मेरे, और इनको मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से मैश करते हुए इसके अंदर मिला लूँगा। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये मेरे प्लांट को नमी देगा। और आम के प्लांट के लिए ख़ास तौर पर ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आम के प्लांट को इस वक्त हमें नाइट्रोजन की ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सूखे पत्ते से जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो सब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मिट्टी में थोड़ा सा और मैं मिला लूँगा राख। जी हाँ, वुड ऐसा अगर आपके पास हो ना तो थोड़ा सा वो मिला दीजिए। ये एज ए फंजीसाइड बहुत अच्छा काम करता है, और एज ए फर्टिलाइज़र भी ये काम करता है। थोड़ा सा मैंने इसमें मिला दिया है ट्राइकोडर्मा, जो एंटी फंगस का काम करेगा। ये बहुत आवश्यक है, साफ़ या जो भी आपके पास है। और दोस्तों ये देखिए, ये मैं मिलाने जा रहा हूँ इसमें माइक्रो राजा। जी हाँ, माइक्रो राजा, ये हमारी जो जड़ें होती हैं, वहाँ जो हमारी जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसको खाद को अब्जॉर्ब करती है। तो ये मिट्टी हमारी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये देखिए, ये है मेरा सैंड, जिसको मैंने आपको बताया कि मैं आम का प्लांट जब लगाऊंगा तो इतना एक्स्ट्रा सैंड उसमें और मिलाऊंगा। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि यानी कि मेरी मिट्टी जो होगी वो 40% होगी, और लगभग 40 से 50% मेरी ये हो जाएगी सैंड। मैंने गमलों का सिलेक्शन दोस्तों ये छोटा क्यों किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इनको सीधा बड़े 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची में लगा सकता हूँ?
बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े जब प्लांट आते हैं ना, उसमें मरने का भी इनका डर रहता है। इस वक्त इनकी रूट बॉल बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी सी, मतलब इतनी छोटी ये रूट बॉल के अंदर आए हुए हैं। और अगर आप बड़े उसमें लगा देंगे और बारिश का समय चल रहा है, उन गमलों को आप इधर उधर भी नहीं कर पाएंगे। धूप में उनको रखेंगे, बारिश में उनको रखेंगे, लगातार 2 दिन बारिश हुई, पानी उसमें भरा रहा, आपका 100% गारंटीड, कैसे भी सॉइल मिक्स हो, कितना भी ट्राइकोडर्मा आपने मिला रखा हो ना, प्लांट आपका मर जाएगा। इतने महंगे प्लांट जब आते हैं। अब ये छोटे गमलों में लगाने का मतलब ही यही है। इसको मैं अभी इन गमलों के अंदर 10 से 12 इंची में इसलिए लगा रहा हूँ, इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए, इनका रूट बॉल अच्छा बन जाए। तो उसके बाद जैसे मैंने 12 ये लिए हुए हैं, फिर 14 या 16 इंची के पॉट में इनको लगा दूंगा। और जब उसके अंदर तैयार हो जाएंगे ना, उसमें 1 आध साल और उसमें रख के 16 इंची या 18 इंची में 1 साल रख के, फिर दोस्तों मैं इनको अपने प्लास्टिक के ड्रमों में लगाऊंगा, जो आधे बड़े बड़े होंगे। वो तो वीडियो फिर बात की रहेगी, और तब मेरे को इसमें बहुत बेहतरीन भी रिजल्ट मिलेंगे। अभी हो सकता है इसमें एक ही आम लगे, नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले साल मेरे को कोशिश करनी है कि मैं अपने आम के प्लांट को डेवलप करूं, और वो छोटी छोटी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता रहूँगा कि कैसे चल रही हैं। तो आप घबराइए नहीं, अगर आप भी लाना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं समय समय पर आपको इसकी जानकारी ज़रूर देते रहूँगा कि अब मैंने ये प्लांट लगाए हैं तो अब इनको कैसे रिपोर्ट करना है। ये आपको 1-1.5 महीने तक इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना देर किए हुए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गमला हमने कैसे भरना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गमले में क्या सीधा मिट्टी भरते ही कर देंगे, नहीं। सबसे पहले तो आपको जिस भी प्लांट को आप लगाने जा रहे हैं, ये आपने लेने हैं, ये पेबल्स लेने हैं, नीचे से अच्छी तरह से देखिए छेद को बिल्कुल बंद कर देना है। ये ले सकते हैं या दिए ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा भी देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे पास ये जो छोटे छोटे पेबल्स है ना, ये रोड़ी जिसको बोलते हैं, ये लिए, इनको मैं ऐसे यहाँ इसमें डाल दूंगा। ये देखिए रोड़ी मैंने इसमें डाल दी है, इसमें हल्की सी रेत भी मिली हुई है, तो ये रोड़ी डाल दी मैंने। अब इसके अंदर दूसरा मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, ये मेरे पास कुछ सूखे पत्ते रखे हुए हैं जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इनको मैं नीचे डाल दूंगा। एक लेयर मैंने इसकी बना दी है, ये इसको दबा दीजिए। ये लगभग 1.5 से 2 इंची तक का ये लेयर मेरी चली गई है। अब देखिए गमला आपका इतना, तो आपका गमला वैसे ही हो गया। अब आप इसमें मिट्टी कितनी डालेंगे, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, इसमें से नीचे एयर का फ्लो भी बहुत अच्छा बना रहेगा, आपके प्लांट को गर्मी नहीं लगेगी, मॉइस्चर इसके अंदर बना रहेगा। जब आप इसमें पानी डालेंगे ना, तो ये पानी आपका बिल्कुल नीचे तक जाएगा और आपके प्लांट को बिल्कुल धीरे धीरे नीचे, इसकी रूट्स जो हैं जब नीचे की ओर जाएंगी तो ये होता, उसमें से पानी लेते रहेंगी। और हाँ, जो भी सब चीज़ें मैंने ये डाली हैं अभी, ये धीरे धीरे गलती रहेंगी, और ये बाद में आपके 2-4 महीने बाद आपके प्लांट को इसमें से खाद भी उसकी मिलती रहेगी। अब आपको गमला इसको भर लेना है इस प्रकार से। लेकिन अब देखिए, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना मियाजाकी वाला प्लांट लगा रहा हूँ, मैंगो का जापानीज प्लांट जो है मेरा, तो उसके लिए मेरे को इसमें थोड़ा सा सैंड मिलाने की आवश्यकता होगी। अब 2 गमलों के लायक आसपास की मिट्टी के लिए, ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा तक इसको नहीं फैला रहा हूँ, क्योंकि ये सारी मिट्टी उसमें मिक्स हो जाएगी। मेरे को ये सिर्फ 2 गमलों के आसपास के लिए चाहिए, और ये मिट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब इसको मैं मिट्टी को इसमें नीचे डाल दूँगा, ये देखिए। और आपको कोशिश करनी है ये कि आप आधा गमला इस प्रकार से पूरा भर दें, बहुत ऊपर तक ना भरें, आधा गमला भरिए। अब इन सब चीज़ों को करते करते दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अपने प्लांट्स को पानी में से निकाल लूँगा, जो पानी में मैंने उनको भिगो के रखा हुआ है। तो देखिए ये प्लांट मैंने निकाल लिया है, और इसको आपने क्या करना है आराम से। अभी देखिए इसमें भी ट्राइकोडर्मा अभी आया हुआ है, ये आने दीजिए, कोई बात नहीं है, शायद ये अच्छी तरह से उसमें मिक्सअप नहीं हो पाया। बहुत ध्यान से आपने इस प्लास्टिक को, पॉलीथीन को फाड़ना है। आपने रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको आराम से प्यार से इस प्रकार से निकालें। देखिए रूट्स यहाँ तक हैं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है रूट्स को। आपने सिंपल इसको ऐसे हल्का से रख देना है। कोशिश देखिए ये इतना ना आए, ये आपने ध्यान रखना है। प्लांट आपका थोड़ा सा इस लेवल तक रहे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी इसमें नीचे सूखे पत्ते हैं, सब कुछ है, और मिट्टी भी हम जब पानी वगैरह डालेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी और नीचे जाएगी, यानी कि आधा इंची ये नीचे होगी। बिल्कुल सेंटर में रखिए इसको, सीधा प्लांट रखिए, टेढ़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं प्लांट थोड़ा सा ना टेढ़ा है, ये सेंटर में नहीं है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड से रखूँगा, थोड़ा मेरा गमले में ही टेढ़ा जाएगा ये। और अब मैंने इसके साइड से इस प्रकार से ये मिट्टी भर लेनी है। बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि आपने इसमें बोन मिल नहीं मिलाया। अभी दोस्तों बोन मिल या अभी रॉक फॉस्फेट वगैरह ये सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसको फ्रूटिंग की तरफ ले जा ही नहीं रहा हूँ। मेरे को अभी इसको प्लांट को ग्रोथ कराना है, और पत्तों की, सूखे पत्तों की खाद डाली है, और उन सब के अंदर इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैल्शियम, फॉस्फोरस सब चीज़ होता है। कैल्शियम के लिए थोड़ा सा मैं बाद में इसमें डोज डाल सकता हूँ। अभी इसमें
अगर मैंने इसमें अभी बोन मील डाल दिया तो ये खाद गर्म भी हो सकती है। सरसों की खली, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना मिलाइए, आयरन ना मिलाएं, कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें कुछ भी। ये सब चीज़ें बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। जब ये प्लांट थोड़ा सा तैयार हो जाएगा ना फ्रूटिंग के लिए, मैं इसको जब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा तब इसमें प्लांट में मैं और भी चीज़ें मिक्स करूँगा। अब आपने इसमें जब पानी डालेंगे फिर से आपने फंजीसाइड का पानी बनाना है और उसको डाल देना है, या फिर वही पानी जो अभी आपने बना रखा है माइक्रोराइज़ा वाला, वही आप इसमें डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी में थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाते हुए अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड पर रख लूँगा। और भी मैं गमले इसी प्रकार से लगा लेता हूँ। आम का प्लांट मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से रितेल में मिलाना है, और अभी ये इसका सॉइल मिक्स अभी और यहाँ बचा हुआ है तो थोड़ा सा मैंने इसमें रेत ज़्यादा करा है। दूसरे प्लांटों के लिए मिट्टी आपकी वेल पोरस होनी चाहिए। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं 7 प्लांटों को दिखाऊंगा, तो 7 प्लांट को मैं भर लेता हूँ। यही प्रोसीजर होगा, यही ऐसे ही आम का प्लांट दूसरा भी मेरे को लगाना है। ये सब एक एक स्टेप आपने ध्यान से सीखने हैं दोस्तों, और सारी चीज़ें करिए, किसी को भी एक अवॉइड मत करिए। मैंने गमला धोया है ना, वो भी आपको करना है। हो सकता है आपका गमला साफ़ हो, लेकिन धोइए उसको अच्छी तरह से साफ़ करिए। छोटा सा फंगस हमारे प्लांट की कई बार जान ले लेता है, तो वो चीज़ें नहीं चाहते कि हमारा प्लांट में आए। दोस्तों आप ये प्लांट मेरा अब तैयार है। आप में से बहुत कोई क्वेश्चन कर सकता है कि इसमें आपने बोन मील क्यों नहीं डाला है, या कैल्शियम पाउडर कुछ दूसरा क्यों नहीं डाला है। मेरे को इसमें अभी बोन मील, कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सिर्फ मैंने नीम खली ऐड की है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर देती है। मैंने सरसों की खली भी इसमें नहीं डाली है, वो भी सब आपको आवश्यकता नहीं है डालने की। ये सब चीज़ें हम बाद में डालेंगे जब हमारा प्लांट इसमें वेल सेटल हो जाएगा। तो जब इस गमले को हम शिफ्ट करेंगे तब ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे, तब हमें इसमें फ्रूटिंग की आवश्यकता होगी। अभी कम से कम 1 साल तक मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लांट थोड़ा ग्रोथ करे। अभी मेरे को इतनी जल्दी इस पर फ्रूटिंग पर नहीं जाना है। जब तक कि आपका प्लांट बिल्कुल सेट नहीं हो जाता, मिट्टी के गमले में ही रखें, प्लास्टिक के गमले यूज़ न कीजिए, ग्रो बैग कुछ यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप फ्रूटिंग प्लांट को इस प्रकार से लगाएं, क्योंकि ये दूसरे प्लांट की तरह नहीं है, बहुत नाजुक होते हैं। थोड़ा सा गलती पूरे प्लांट की आपकी जान ले सकती है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कब जब भी आप प्लांट लेंगे तो वो ग्राफ्टिंग वाला ही मांगें, उसमें प्लास्टिक की टेप लगी हुई आपको ये नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सारे प्लांट बिल्कुल तैयार कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। अब इनको मैं इस प्रकार से सपोर्ट दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी काम है, इसको आप भूलें ना। क्योंकि अगर ये प्लांट हवा में, आंधी के कारण या किसी भी रीज़न से अगर लटक गए तो आपका प्लांट मर भी सकता है। एक बार ही इसके रूट बॉल निकल जाए, दोबारा इस प्लांट को फिर बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने ऊपर से बांध दिया है, और इसके थोड़ा सा ऊपर से मैं हल्का सा सपोर्ट और दे दूँगा। अब इसका प्लांट ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं आपको, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पानी इसमें पूरा डालिए, वही फंजीसाइड पानी और जो माइक्रोराइज़ा का पानी था ये पूरा डालना है, जो नीचे तक थोड़ा सा जाए पानी। अब हम इसमें दोबारा तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी हमारी ऊपर की पूरी सूख जाएगी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा मौसम रहा तो आप इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अभी बहुत ज़्यादा पानी इसमें लगेगा तब आपका प्लांट गल सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको अभी थोड़ा शेड में रखें, बारिश का पानी इसमें न लगने दें। 10 से 15 दिन के बाद इसको मॉर्निंग की धूप में रखिए, धीरे धीरे लाइए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की धूप में भी आप ले आएंगे। फिर हमारा प्लांट धीरे धीरे जब ग्रोथ में आ जाएगा तो उसको फिर आप धीरे धीरे फुल सनलाइट में रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपके वहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो तभी इसी प्लांट को लेने की सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अदरवाइज़ आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 5 घंटे की धूप आपके वहाँ आनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों इनको लगाए हुए अब हो गए हैं लगभग 13 से 14 दिन, लगभग 2 हफ्ते का ये अपडेट है हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए सारे प्लांट्स हमारे हैप्पी हैं, और आप देखेंगे नई नई इनके अंदर आप शूट्स आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अनार के अंदर कोई उनके अंदर कोई शौक में मेरा प्लांट नहीं गया है। लेकिन एक चीज़ खास मैंने देखी, देखिए ये मेरा मलबरी वाला जो मैंने बताया था आपको सहतूत, इसके अंदर तो मेरी बहुत अच्छे नए नए शूट्स आने स्टार्ट हो गए। और मैंने अभी देखा वीडियो बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर इसकी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि इसकी ग्राफ्टिंग तो यहाँ हो रखी है, लेकिन इसके नीचे से भी यहाँ से एक टहनी आई हुई है, और इसमें भी थोड़ा सा फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप भी चाहें तो कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो चीज़ें मैंने की है अगर आप भी करेंगे तो आपके प्लांट्स भी ऐसे हेल्दी रहेंगे। प्लांट्स ये वाले थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है और आपको शौक़ है, ध्यान दीजिए कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा जुनून है कुछ करने का तभी मंगाना है इनको। और क्योंकि इनके साथ ना थोड़ा सा आपको बार बार थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, नीम स्प्रे करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको हर एक महीने में अपडेट छोटी छोटी रील के द्वारा देते रहूँगा।
मेरी हमेशा कोशिश होगी मैं अपने सारे प्लांट्स आपको दिखाऊं और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप इनको अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैंने ये प्लांट्स जैसे कि स्टार्टिंग में बताया माँ बंगाल नर्सरी से मंगाए। इनके प्लांट्स बहुत अच्छे लगे मुझे, पैकिंग बहुत सुंदर थी। बहुत दूर से ट्रैवल करके आए लेकिन उसके बावजूद इतने सुंदर और बिल्कुल हेल्दी प्लांट। बस 2-3 पत्तियाँ इनकी गिरी, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। रूट बॉल इनके इंटैक्ट थे। और दोस्तों मैंने इनके बारे में सर्च करा, पढ़ा, पता लगा कि इनकी बहुत बड़ी एक नर्सरी है वहाँ पर, बहुत करीब 2.5 एकड़ के अंदर बहुत प्रकार के इनके फ्रूट्स प्लांट्स हैं। मैं इनको पहले थोड़ा सा अपने लिए रखता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्पेस बनाते हुए कुछ फ्रूट प्लांट्स और मैंने मंगाने हैं, बाद में फिर मंगाऊँगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ प्लांट्स मंगाएं तो मैंने स्क्रीन पर इनका नंबर दिया हुआ है, फिर से देखिए स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, आप इनसे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह है इनका कैटलॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, प्राइसिंग है, आप व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ज़रूर मुझे बताइए। और लाइक करना तो बनता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं फ्रूट्स हो और फल के पेड़ हों, कोई भी चीज़ हो, वेजिटेबल हो या फिर फ्लावर्स हो, फ्लावर्स का तो अब सीज़न आने वाला है। तो दोस्तों जो नए जुड़े हैं वो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।